नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक लिमिटेड की। आप जानते हैं ये ऊपर वाले लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया था 16-17 रुपए पर। और आप मेरे पुराने वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था 14 रुपए का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम पिछला ट्रेड देखें तो आप देख सकते हैं इससे पहले ये प्रूव कर दिया था कि 14 रुपए काफी एक बड़ा सपोर्ट है। और आज का ट्रेड देखिए कि आज अगर लोअर सर्किट लगता है 14 रुपए के करीब पहुंच जाता है ये, पर नीचे आने के बाद इसने फिर अपर मोमेंटम दिखाई। तो 14 रुपए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है अभी इसके लिए, और ये ब्रेक होता अभी नजर नहीं आ रहा है। आज आप देखें तो प्रीवियस क्लोज पर बंद हुआ है। इसने ऊपर की छलांग मारनी शुरू हुई थी, पर आप देख सकते हैं इसमें खरीदारी का भी ज्यादा दबाव देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही बिकवाली का, इसलिए प्रीवियस क्लोज पर बंद हुआ है ये। तो अब अनुमान तो ऐसा लग रहा है कि ये बैंक अब एक रेंज में घूम सकता है। अगर इसने 14 रुपए के लेवल ब्रेक किया तब आप इसको डाउनवर्ड जाते हुए देख सकते हैं, एफपीओ प्राइस के आसपास आ सकता है। एनएससी पर ट्रेड देखिए इसका, आप देखेंगे 20 करोड़ के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए हैं। आज इतने ज्यादा भारी अमाउंट में शेयर्स ट्रेड नहीं हुए हैं जितना हम पिछले कुछ दिनों की एवरेज देखेंगे, पहले 30 से 40 करोड़ होते थे। और डिलीवरेबल क्वांटिटी आज घटी है, आप देख सकते हैं 38.92% ही है डिलीवरी क्वांटिटी, यानी आज इंट्राडे ज्यादा किया गया है। तो 8 करोड़ के आसपास शेयर्स डिलीवरी में उठाए गए हैं। और इसमें लास्ट डील्स अगर आप देखें तो इसमें आज भी काफी हद तक सुबह से शाम तक लास्ट डील्स काफी चली हैं। अगर हम सुबह सुबह देखें तो 9 बजे के आसपास ही 15 लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर्स, 6 लाख शेयर्स, ऐसी बड़ी बड़ी डील्स होने लग गई थी। और आप दिन के एंड तक देखेंगे तो तकरीबन 3:20 तक भी 5,20,000 शेयर्स की क्वांटिटी यानी 77 लाख रुपए, तो काफी बड़ी अमाउंट में इसमें ट्रेडिंग चल रही है। इस शेयर में अब काफी सावधान रहने का मौका आ गया है। और अब आपका अगर टारगेट डिसाइड हो गया है कि आप मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए उड़ना चाहते हैं, तो आपको फिर इसके रिजल्ट्स का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं पर आपको इसकी फेयर वैल्यू पता लगेगी कि बीच में जो न्यूज आई थी उनका इफेक्ट अब हमें कम होते देखने को मिल रहा है। जैसे ही कोई अच्छी न्यूज आती है ऊपर की तरफ जाता है, और उसके बाद कुछ दिनों में वो न्यूज डाइल्यूट हो जाती है और ये वापस नीचे की तरफ आता है। अगर मैं आपको इसका दोबारा से चार्ट दिखाऊं तो आप ये देखेंगे एफपीओ कंप्लीट होने के बाद ये 16 रुपये 25 पैसे तक गया था। 17 रुपए वाले दिन अपर सर्किट लगते लगते नीचे आ गया था, वहां सस्टेन नहीं कर पाया था। और जब दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ा तो आप यहाँ देख सकते हैं फिर 15 रुपये 80 पैसे पर बंद होकर अगले दिन 16 रुपए टच कर वापस नीचे आ गया था। तो आप इसकी रेंज अब साफ दिखाई दे रही है, 14 से 16 रुपए 25 पैसे के बीच में एक इंपॉर्टेंट रेंज बना ली है इस बैंक ने अब। तो अब देखने लायक बात हुई, क्या ये नीचे सपोर्ट ज्यादा भारी है या ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें अगर 14 रुपए का लेवल ब्रेक करने को मिल गया तो आप इसमें 11 से 13 रुपए के बीच में आराम से रेंज दे सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, अगर आप देख रहे हैं इसमें कि बैंक में इंप्रूवमेंट होगा अगले 2 क्वार्टर में और ये 17 से 20 रुपए जा सकता है, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं शेयर्स। पर मैं वही कहूंगा दोस्तों, आप अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से करें। आप अगर 500 रुपए 1000 रुपए ही रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप उतना करें। 5000 रुपए 10,000 रुपए जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं उतना करें इसमें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बैंक ऑलरेडी रिस्की है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखा जाए तो इसमें रिस्क काफी ज्यादा है, रिवॉर्ड आपको अच्छा मिल सकता है अगर बैंक एकदम चल गया, लोगों में ट्रस्ट बिल्ड हो गया, दोबारा इसमें डिपॉजिट्स आने लगे। और एक और प्रॉब्लम दोस्तों जो है वो ये है कि अभी हाल ही में कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है और उसमें सारे बैंक सफर करेंगे। नॉर्मल सिचुएशन होती तो वहां पर काफी अच्छे से देखा जा सकता था, जल्दी हमें नतीजे मिल सकते थे कि बाकी बैंक नॉर्मली परफॉर्म कर रहे होते और वहां पर यस बैंक का एक छाप हमें साफ देखने को मिल सकती थी। पर अभी 1 या 2 क्वार्टर में मोरेटोरियम का प्रेशर है और उसके बाद बाकी सारे बैंक से अभी रिजल्ट कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप अगला रिजल्ट आए तो यस बैंक के प्रीवियस रिजल्ट से कंपेयर कीजिए कि बाकी बैंक्स अभी इस कोविड की मार झेलने के बाद काफी जल्दी ऊपर बढ़ेंगे और यस बैंक को अभी एक लंबा रास्ता तय कर रहा है। तो अभी सितंबर के क्वार्टर तक के जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप जानते हैं 45 करोड़ के आसपास का इसने प्रॉफिट बताया था पिछली बार। और एक सेगमेंट जहां पर बात हो रही थी सीईओ प्रशांत कुमार के द्वारा कि वो रिटेल सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कॉर्पोरेट सेगमेंट्स में बड़े बड़े लोन देने पड़ते हैं हजारों करोड़ के, और उनमें एक लोन भी डिफॉल्ट हो गया तो काफी ज्यादा परसेंटेज बढ़ा देता है एनपीएस की। और यस बैंक के गिरने का यही कारण था कि पहले जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कुछ ऐसी कंपनीज को लोन दे रखे थे जहां से पैसा रिकवरी नहीं हो पाया, जहां पे बिना देखे बिना रिस्क वेटेड एसेट लिए उनको दिए जा रहे थे लोन्स। बैंक में गिरावट शुरू हुई, एकदम कोलैप्स होने पे आ रहा था बैंक, पर आरबीआई ने सपोर्ट दिया। तो आप जानते हैं दोस्तों बड़ा बैंक है तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ये डूबे। एक बार ऑलरेडी गवर्नमेंट पर एक धब्बा लग चुका है, मैनेजमेंट पर धब्बा लग चुका है कि बैंक नीचे जा रहा है।
पर यहाँ पर पूरी कोशिश होगी इसको रिवाइव करने की। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, जो इसने एएमसी यूनिट अपनी बेची थी, अब वहां से हमें अगले क्वार्टर में तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही मिलेगा, क्योंकि इसका जो एएमसी यूनिट का रेवेन्यू है वो कम हो रहा था और उसके बाद जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा था नहीं हो रहा था, वो लॉस बढ़ता जा रहा था। तो अगर एएमसी यूनिट अपने पास रखता है ये, तो इसके लॉसेस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते थे अगले क्वार्टर में। तो अब मार्च 2020 तक के जो लॉसेस हैं वो तो हमें देखने को मिलेंगे इसके एनुअल रिपोर्ट में, इन्होंने पेश कर दी है। अब ये बैंकिंग सेक्टर पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़े बैंक्स हैं, वो एसेट मैनेजमेंट यूनिट, उनकी इंश्योरेंसेज, हर तरीके के बिजनेस है। तो यस बैंक आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एकदम जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं अब वापस ऊपर का रास्ता चढ़ने की। तो इसीलिए इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एक राय है, और वो इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों बिना रिस्क के नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ी प्राइवेट बैंकिंग कंपनी है। पर रिवाइव ये तभी होगी जब लोग इसमें ट्रस्ट दिखाएंगे, और पहले ऑलरेडी लोगों के 81 बॉन्ड्स, उनके डिपॉजिट फंसे हुए हैं इसमें। तो जब जनता इसमें ट्रस्ट दिखाती है उसके बाद ही ये ऊपर बढ़ सकता है। तो आपने देखा कि 14 रुपए के आसपास का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना लिया है इसने, और ऊपर की तरफ जाएगा तो ज्यादा लंबी छलांग बिना न्यूज के जानी अभी अनिवार्य नहीं लग रही है, कि आप देख सकते हैं कि 17 रुपए तक गया था और एफयू प्राइस से काफी ज्यादा ऊपर हो गया था दोस्तों, वो तकरीबन 50% के आसपास का रिटर्न दे दिया था। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आपसे ज्यादा वेट नहीं किया जाता, आप ज्यादा रिस्क एबिलिटी नहीं ले सकते, तो अभी भी एफपीओ प्राइस से थोड़ा ऊपर है, आप अपना प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। पर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं अगर, और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, और आपको थोड़ा अपसाइड पोटेंशियल लग रहा है इस बैंक में, क्योंकि नीचे का आप रिस्क लेंगे तो स्टॉप लॉस भी आपको डीप लगाना पड़ेगा, वहां पर एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे शेयर्स, तब जाकर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो अभी 2020 के एंड तक काफी हमें दिशा मिल जाएगी कि ये बैंक कहाँ जा रहा है। और अब एफपीओ के बाद काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि हमें किस टर्म के लिए लेना चाहिए। तो अब शॉर्ट टर्म आप जानते हैं एफपीओ के बाद उसका फैक्टर डाइल्यूट होता जा रहा है, तो अब आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इसी के खिलाड़ी बनकर रह जाएंगे, और वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कब निकलना है इस बैंक में। और दोस्तों टारगेट भी आपको ऐसा लेके चलना है जो फीजेबल हो, जो हो सके। आपको मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि लोग बोल रहे थे 100 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए जाएगा, पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो नए शेयर्स आए हैं उनकी वजह से अब वैल्यू पर क्या फर्क पड़ा है, आपको इसकी मार्केट कैप पर ध्यान देना है। तो आप ऐसे टारगेट्स लगाइए, अगर आप दिसंबर 2020 तक ले रहे हैं तो आप 25 से 30 रुपए के टारगेट लगाइए। अगर आप 2 से 3 साल के ले रहे हैं तो अभी टारगेट के लिए बिल्कुल मत सोचिए, बस इसमें शॉर्ट टर्म पर ही परफॉर्मेंस देखिए, क्योंकि अगर आप 3 साल के लिए लेना भी चाह रहे हैं तो फिर भी अगले 6 महीने ही है जो इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, अगले 6 महीने है जो बैंक को दिशा देंगे। तो अगले 6 महीने के लेवल में कहना चाहूंगा कि जो मिड टर्म है उसमें जो सारे कॉमन इन्वेस्टर्स हैं, जो 6 महीने के लगा रहे हैं और जो 3 महीने के लगा रहे हैं, उनका जो अगला टारगेट है, उनका नजर अगले 6 महीने पर ही होनी चाहिए। और जो बड़े बड़े टारगेट हैं 100 रुपए, 200 रुपए, वो आप बाद में देखिएगा, पहले इसको 30 रुपए, 40 रुपए पर तो स्टेबल होने दीजिए, क्योंकि अगर इसको 100 रुपए भी हो जाता है तो आपने दिखा था पिछले वीडियो में, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा कि इसकी मार्केट कैप एसबीआई जैसे बड़े बैंकों से भी ज्यादा हो जाएगी। तो आप वो देखकर चलिए। ये देखिए कि पहले जब बैंक 400 रुपए था और अब 12 रुपए था, तो ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि अभी 90% शेयर्स नए आए हैं इसमें। तो आप अपना प्राइस टारगेट भी इस हिसाब से लेकर चलिए। अगर अगली बार रिजल्ट अच्छा आता है, या फिर जो पिछला रिजल्ट मेंटेन हुआ, पिछला प्रॉफिट आया वो मेंटेन भी होता है, तब आपको आराम से ये 15 से 20 रुपए पर तो आराम से सेटल हो जाएगा। पर उसके बारे में अभी बता नहीं सकते, क्योंकि अभी जुलाई अगस्त कंप्लीट हो गया है लगभग, और अब अगला महीना और देखना है, तो आपको अभी 2 महीने का तो वेट करना चाहिए जब तक रिजल्ट आ सकता है। तो ये है दोस्तों ये यस बैंक के लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।